एक बात हमें गुरु बताता है और एक हम अपने को जांचते हैं कि हमारा अनुभव क्या है। गुरु ने तो अपने अनुभव से बात बता दी है, पर तुम तो अपने अंदर विचार करके देखो कि तुम्हारा भी अनुभव ऐसा ही है। आज ब्रह्मज्ञानी कहता है मेरी प्रसन्नता का आधार बाहर नहीं है, मेरी प्रसन्नता का आधार मेरे स्वयं में ही है। जैसे भगवान ने लक्ष्मी जी को बोला, मैं अपनी गीता के ज्ञान से आनंद में रहता हूँ। तुम अंदर विचार करो, क्या तुम भी निज प्रसन्नता में रहते हैं? क्योंकि जो निज प्रसन्नता में रहता है वो बाहर किसी परिस्थिति से विक्षेप में नहीं आता है। जिसके पास अपनी प्रसन्नता नहीं है, जिसका आधार स्वयं में नहीं है, वो बाहर लोगों से उलझेगा, किसी के स्वभाव से उलझेगा, किसी के कर्म से उलझेगा, रोज उसके पास दुखी होने का कारण होगा। लेकिन जो निज प्रसन्नता के आधार पर है उसके पास कोई दुख जैसी बात नहीं है। अभी लक्ष्मी जी सेवा करती हैं, भगवान ने बोला तेरे भक्त बुलाएंगे तुम तो चली जाओगी, फिर मैं रहूंगा क्या बैठ के? तो मैं तो अपने ही आधार पर हूं, इसीलिए दुखी सुखी नहीं होता हूं कि मैं तो गीता के ज्ञान के निश्चय में हूं और अपनी मौज में रहता हूं। कर दो सेवा तो भी ठीक है, नहीं कर दो तो भी ठीक है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। मतलब तो ये हुआ कि जो बाहरी दुनिया से अचाह है उसकी प्रसन्नता बाधित नहीं होगी। स्वामी राम तीर्थ बोल सके कौन सी है वो विपत्ति जो मेरी प्रसन्नता में बाधा डाल सके। कैसे बोल पाए होंगे? तुम विचार करो कि जब उसको बाहर किसी से कुछ नहीं चाहिए तो बाधा नहीं होगी ना। जब बाहर इच्छा रखोगे तो बाधा भी आ जाएगी। इच्छा कैसी भी हो सकती है, शुभ इच्छा भी हो सकती है, अशुभ इच्छा भी हो सकती है। कोई भी इच्छा तुम्हारी प्रसन्नता में बाधा बनेगी। तुम्हें अपनी मस्ती होनी चाहिए जिसमें मस्त रहो। कुछ हो जाए नहीं हो जाए, मिले नहीं मिले, कोई पूछे कोई नहीं पूछे, कोई तुम्हारा ध्यान रखे कोई नहीं रखे, तुम्हें फर्क क्यों पड़ना चाहिए? तुम अपना ध्यान खुद रख सकते हो, तुम अपनी प्रसन्नता में खुद रह सकते हो। तुम दूसरे पर आधारित क्यों है? मन ना कभी कभी आधार बना लेता है, एक्सपेक्ट करने लगता है कोई मुझे पूछे, कोई मेरा ध्यान रखे, कोई मेरे को ऐसा कहे। अच्छा क्यों कहे? कभी शिकायत करने लगते हो मेरा ध्यान नहीं रखा किसी ने। तुम अपना ध्यान खुद रख लो, इतने तो समर्थ हो, अपना ध्यान खुद रख सकते हो। जब तुमने इधर कदम बढ़ाया तब भी तो ये सोचा होगा कि अपना योगक्षेम खुद ही उठाएंगे, तभी तो चले होगे। भगवान पर है वो बात एक अलग हो गई, पर एक अंदर मालूम तो होता है ना कि अपनी सार संभाल दुख सुख हम इन सब चीजों को खुद ही हैंडल करेंगे अपनी। फिर संग चलते चलते मन आसरा क्यों ढूंढने लगता है? आधार क्यों हो जाता है? कभी कोई घर का व्यक्ति साथ चलता है, मन को उसका आधार हो जाता है। अच्छा हम दो जने तो चल लेंगे, मिलजुल के कर लेंगे एक दूसरे की। कभी सत्संग में कोई प्रिय प्रेमी बन जाता है, फिर उसका आसरा हो जाता है कि अच्छा ये हमारा ध्यान रखेगा,
चलो हम इसके सहारे चल लेंगे, मतलब फिर एक आसरा बन गया। और एक बात तुम जानते हो, आसरा जहां भी बना लोगे फिर वहां दुखी होगे। अधिकार रखोगे फिर धिक्कारे जाओगे। अब ये क्यों मिला धिक्कार, या धिक्कार अनुभव क्यों हुआ? क्योंकि अधिकार की भावना रखी। सेल्फ सेंटर्ड बनो, अपने आधार पे जी सको। तुम्हें क्यों किसी से किसी भी प्रकार की इच्छा होती है? वो तुम्हें मस्त नहीं रहने देती है। अपनी इच्छा के वजह से दोष भी दिखते हैं, दूसरों के कर्म भी नजर आते हैं। इसको पूछा, मुझे नहीं पूछा, इसके लिए ऐसा किया, मेरे लिए नहीं किया। कहां से आई ये सब विचार? इच्छा ने दिखाए ना दोष। अगर इच्छा ना होती दोष भी ना दिखते, पर क्योंकि इच्छा है तो दोष नजर आ रहे हैं, दूसरा दिख रहा है, अच्छा बुरा लग रहा है। अप्रसन्नता कहां रहेगी? रह ही नहीं सकती है। जो हर प्रकार से अचा है, तभी बोला भली प्रकार से संकल्प विकल्प का त्यागी। खाली बोलने में नहीं, भली प्रकार से संकल्प विकल्प का त्यागी होवे। कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। वो तभी संभव है जब कोई चाहना नहीं। दादाजी ने बोल दिया, चाहत चमारी चिड़ी अति नीचनते नीच। रे तू तो पूर्ण ब्रह्म है यदि चाहना होवे बीच। पर ये चाहना आ जरूर जाती है। जहां बैठते हो कुछ ना कुछ अधिकार रख लेते हो। कभी बोल पाते हो, कभी चुप कर जाते हो, पर मन में ऑब्जर्वेशंस तो हो रही हैं ना। एक बात सोचो, कभी तो तुम बात कह देते हो, कभी तुम एक्शन से शो कर देते हो, फेस एक्सप्रेशन से शो कर देते हो, कभी तुम बिल्कुल शो नहीं करते, ना तुम बोलते हो। पर क्या तब भी तुम्हारे मन में कुछ नोटिस नहीं हो रहा होता? बात तो मन को खाली करने की है, बात तो संकल्प विकल्प से खाली होने की है। एक बार सोचो कि जब हम बाहर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहे, अब आप लोग इसको भी स्थिति मान लेते हो अपनी। अब तो हम किसी को कुछ नहीं कहते, कहते तो नहीं हो पर नोटिस तो करते हो। अब तो हम मूड खराब नहीं करते, पर मन तो खराब करते हो। इस बात को तुम समझो कि भले बाहर के एक्शंस को तुमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन इसको स्थिति अभी भी नहीं मान सकते। स्थिति कब मानी जाएगी? जब तुम अंदर से भली प्रकार से खाली हो जाओगे। तुम्हें देखने में भी नहीं आए ना चीजें, क्योंकि जो आज दिख रहा है, तुम जानते हो मन का स्वभाव, मन जमा तो करता है, जमादार है मन, ये सब जमा करता है, सबका कचरा इकट्ठा करता है। चलते फिरते उठते बैठते नोटिस हो जाती हैं बातें और अंदर जमा होती हैं। ऐसे पता नहीं चलेगा किसी को। समझो तुम किचन में ही बैठे हैं, तुम सब्जी काट रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति किसी से बात कर रहा है, तो अपना ध्यान रखा कर, जो तेरे को चाहिए वो खा लिया कर। अब दिखने में आएगा अगले की छुरी चल रही है, वो सब्जी काट रहा है, लेकिन उसने नोटिस कर लिया कि इसको तो पूछ लिया, देख हमसे नहीं पूछता है कभी। नोटिस हो गया, एक एग्जाम्पल हुआ। ऐसे आप देखो, चलते फिरते पूरे दिन में आपका मन बहुत कुछ नोटिस करता है। यही कारण है आपकी ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनती है।
कोई जगत नोटिस होना बंद थोड़ी हो गया अंदर। रिएक्शंस कंट्रोल कर लिए आपने, क्योंकि उसमें आप पकड़े जाते हो, अज्ञान सिद्ध होता है, तो आपने कंट्रोल कर लिया। मैं रिएक्शंस नहीं देता हूं, बाहर से सीरियस भी नहीं होते, बोलते भी अच्छी तरह हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, साथ साथ मन में नोटिस भी होता जा रहा है। कभी तुमने देखा हो, सारा दिन हमने एक सूट पहना, अब बाहर से मैला नहीं दिखेगा, कोई चीज गिरी भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, पर अगर उसको सुबह को उठ के सर्फ वाले पानी में भिगोएंगे, मैल होएगी। मिट्टी एब्जॉर्ब कर ली इसने, धूल मिट्टी एब्जॉर्ब कर ली। हम जाते थे ना गुरुजी के पास, तो पहले तो ये एसी कोच वगैरह होते भी नहीं थे, रेयर होता था, और पता ही नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी, फिर हिसाब भी पूरा सूरा होता था, तो जनरल कोच से ही जाते थे। एक बार हम लोग दिन में गए, मॉर्निंग की ट्रेन थी, शाम को पहुंचे, जाके नहाए, कपड़े बदले, तो लगा इसको थोड़ा सा धो लें, सूट कंफर्टेबल है, जल्दी जल्दी यूज हो जाएगा। बहुत मिट्टी निकल आई उसमें। अब पहने हुए लग रहा था साफ है, लेकिन वो रास्ते में ट्रेन चली ना, धूल मिट्टी उड़ती रही, वो एब्जॉर्ब होती गई। भगवान ने वहीं सिद्धांत बताया इसका, कि हम बाद में निकले, बाहर बैठे थे, हमने कहा भगवान देखिए ऐसे लग रहा था सूट साफ है, और अभी धोया तो इतनी मैल निकल आई इसमें से। तो उन्होंने बोला देखो ऐसे मन है, चलते फिरते पता नहीं क्या क्या एब्जॉर्ब कर लेता। हम बड़े खुश हैं आज गंदगी नहीं आई, क्योंकि आज मैंने मूड नहीं खराब किया, आज मैंने क्रोध नहीं किया, आज मैं रोया नहीं, आज मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, कंप्लेंट्स नहीं की मैंने, मेरा दिन आज बड़ा अच्छा निकला। पर फिर भी डालो ज्ञान के साबुन में, फिर मैल है, क्योंकि अभी ऑब्जर्व करना बंद नहीं किया है। ब्रह्म दृष्टि नहीं है, ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने कि तुम सब्जी काट रहे हो, हाथ तो चल रहा है, बात अगले की नोटिस हो गई, इसका मतलब इच्छा तो है ना कि मुझे पूछा जाए। तुम कह नहीं रहे किसी को मुझे पूछो, पर फिर भी तुम्हें इच्छा है कि इसको पूछा जा रहा है, मुझे नहीं पूछा जा रहा है। ये ऑब्जर्व कैसे हुआ? इच्छा के कारण ऑब्जर्व हुआ। ये चाहना है तुम्हारी, जिसने चीज ऑब्जर्व करा दी तुम्हें। ऐसे पूरे दिन में तुम बहुत कुछ नोटिस करते हो। कभी देखना, ये आंख दूसरा बहुत देखती है। कभी कभी वॉच करने लगोगे ना, क्या क्या दिख जाता है, क्या क्या ऑब्जर्व हो जाता है, बहुत सी चीजों पे तुम्हें शर्मिंदगी होगी। तुम बोलोगे मेरे अंदर विषय नहीं, मेरे अंदर चिंतन नहीं, पर पता नहीं आंख कहां कहां क्या क्या देखती है, कहां कहां आंख चली जाती है, किस किस को किस दृष्टि से देख लेती है। किसी को देखते हो, उसका कपड़ा ऑब्जर्व कर लेते हो, उसके शरीर के अंग ऑब्जर्व कर लेते हो, बहुत कुछ ऑब्जर्व होता है। खाली बाहर से कुछ ना करना इसको ज्ञान नहीं कहते, अंदर मन न करता हुआ। अभी तुम YouTube चलाओ अपने मोबाइल में, अभी ऐसे लगेगा तुम बस देख रहे हो, जो तुम्हें देखना है तुम वो ढूंढ रहे हो, पर जो जो कुछ आंखों के आगे से गुजरता जा रहा है ऑब्जर्व तो हो रहा है। कुछ चीजें रख भी छोड़ते हो, बाद में अकेला होके देखूंगा, बाद में भी याद आ जाता है, ये देखा नहीं मैंने, क्या आ रहा था, देखूं एक बार। क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, क्रेजी हो गए कुछ चीजों के लिए, और आपने अपने को सर्टिफिकेट दे दिया कि मैं तो पूर्णतया
संयमित हूं। अभी तो एक आंख की इंद्रिय भी पूरी संयमित नहीं है। अब बोला ना, आंख देखे मन में हलचल ना हो, कान सुने मन में हलचल ना हो। अब गीता में इसको भाषा बदल दी, इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर आसक्ति का ना होना। लेकिन कह सकते हो, एक बार अपने से पूछ के देखो, कह सकते हो? भले बोलो बचपन से हम बड़े सीधे हैं, हम बड़े भोले हैं, हम बड़े ऐसे हैं। मन भोला है। व्यवहार के भोलेपन को अपना भोलापन आप मान के गलती कर रहे हो। भी आपको सांसारिक व्यवहार की अकल नहीं होगी, लोगों की तरह होशियारी नहीं होगी, चालाकी से वर्तना नहीं आता होगा, लेकिन मन भी भोला है। कह सकते हो। भगवान बोलते थे, मुझे आज तक कोई कुंवारा बच्चा मिला ही नहीं। तो किसी ने बोला, इतने सारे आपके पास बैठे हैं कुंवारे लोग और आप कह रहे हो कोई कुंवारा मिला ही नहीं। बोला, इसमें से कोई हाथ उठाए कि हम मन से कुंवारे आए गुरु के पास। बाहर से तो कुंवारे सब दिखे, मन से कुंवारे कितने हैं? मन से तो 100 शादियां करके आए, मन से तो बहुत कुछ ख्याल करके आए। एक अपने को धोखा देने वाली बात है ना, क्योंकि हम कई चीजों के लिए अपने को दोषी नहीं देते तो सुधारेंगे क्या? अब ऐसे हम कहेंगे हम बड़े सीधे हैं, हम बड़े भोले हैं, लेकिन मन में कितना कपट है, मन में कितना राग द्वेष है, मन में कितना अच्छा बुरा है नहीं है? बाहर से तो हम कह देंगे हम तो इतने सीधे हैं, हम किसको जवाब भी नहीं दे सकते हैं। मन ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मन तो 2 दिन बाद भी भौंकता मिलेगा। जब ये बात कह रहा है, किसी ने कल मुझे कुछ कहा, मैं तो सीधा ही बहुत हूं, हमसे तो जवाब बन ही नहीं पाता, हम तो जवाब ही नहीं दे सकते किसी को। जब ये कह रहे हो, मन तो तब तक भी जवाब दे रहा, मुंह से नहीं निकाला होगा, लेकिन मन में जवाब है भी नहीं। वो पता है किसकी स्थिति है? जब अंदर कुछ लगेगा नहीं तो जवाब देने की नौबत ही नहीं आएगी। ये जवाब तुम नहीं दे पा रहे, तुम्हें अफसोस है। ज्ञानी के पास कोई प्रतिक्रिया नहीं है, उसे आनंद है। ये भी 2 बात में फर्क है। तुम्हें एक शोक है, अफसोस है, मैं बदला नहीं ले पाया, मैं जवाब नहीं दे पाया, मैं होशियारी नहीं कर पाया, मैं बुद्धू बन गया, अफसोस है। संसार में बहुत से लोगों के पास ये अफसोस होता है, शोकाकुल हैं बेचारे कि हम जैसे को तैसा नहीं कर पाए, हम बदला नहीं ले पाए। अफसोस है ना। तुम भी देखना, अगर तुम्हारे पास बाहरी चतुराई नहीं होती है, इस बात का अफसोस होता है कि नहीं होता है ना? अफसोस कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। चाहे बचपन की बात हो, भाई बचपन में पड़ोसी के बच्चे तेज थे, किसी के बच्चे तेज थे, पर एक अफसोस है ना, हम इतने तेज नहीं थे, हम मार खा के घर आ जाते थे, अफसोस है। पर जो ज्ञान के बाद की स्थिति है, उसमें अफसोस नहीं है। जब लोग ज्ञान के बाद भी ऐसी बात करते हैं तो हमें समझ आ जाता है इनकी ज्ञान में स्थिति नहीं है, इनको अपने स्वभाव की सरलता पर दुख है। तो इसका मतलब ये अज्ञानी हुआ ना। ज्ञानी को तो प्रसन्नता है, वो खुश है,
अच्छा हुआ, हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, हमारे अंदर से जवाब ही नहीं निकला। अब लड़के नाव में बैठे, संत भी चढ़ा। संत गंजा था, लड़के उसके सिर पे ढोलक बजाने लगे, गाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। भगवान से सहन नहीं हुआ कि बेचारा मेरा भगत और उसका इतना अपमान। भगवान ने आकाशवाणी की, संत अगर तुम कहो नाव पलट दूं, तुम्हें बचा लेता हूं और इन सबको डुबा देता हूं। संत का जवाब था, भगवान अगर आप पलटना ही चाहते हो, इनकी बुद्धि पलट दो। अगर पलटना चाहते हो, इनकी बुद्धि पलट दो ना। अब एक ये शुभ कामना हो गई किसी के लिए, और सांसारिक व्यक्ति होता तो वो अपने अहंकार को ही तूल देता और कहता हाँ डुबो दो, चार को अनुभव बताता। देखो जी, संतों से ऐसे करेंगे यही होना है। फर्क है ना। जब आपको ज्ञान के अनुसार वर्तने में भी शोक होए तो समझ लेना आप अज्ञानियों की लिस्ट में ही हो। अभी शोक काहे का? आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैं गुरु के ज्ञान अनुसार चल पा रहा हूं। आपको खुशी हो, आपका विवेक जागा है और आप ईश्वर को समर्पित होके जीते हो। जब इस चीज को भी आप अपना प्रेस्टीज इशू बनाओगे तो विक्षेपता भी तो पैदा होती है इससे। और आपकी जो विक्षेपता है कभी क्रोध के रूप में, कभी आंसुओं के रूप में निकलती भी रहती है। सोच के देखो, आपको शोक क्यों है? और जब किसी से बात करोगे सबसे पहली बात यही बोलोगे, हम तो जी किसी का कुछ ऐसे जवाब नहीं दे पाते, हम तो सीधे बहुत हैं। और कुछ नहीं, बचपन की कहानी सुना दोगे, बचपन से ही ऐसा हूं, ना तुम बचपन में कम थे ना तुम अब कम हो। बचपन में भी तुम्हारा दाव उस पे ना चला, किसी और पे तो चलाया ही होगा। गुड़िया पे ही चला लिया होगा, खिलौने पे ही चला लिया होगा। अगला सामने नहीं है तो उसको मन ही मन गालियां दे के क्रोध कर लिया होगा। कम तुम तब भी नहीं थे, कम तुम आज भी नहीं हो। एक बाहरी कर्म ना हो पाना, इसको हम मन खाली होना तो नहीं मान सकते ना। मन खाली हो या तो मजा तो तब है अंदर मन में भी कुछ कैप्चर ना हो। और मन में इतना कैच किया हुआ है कि अगर तुम्हें डर ना हो और हम तुमसे एक एक की कहानी पूछें तो तुम सबके लिए बहुत कुछ बताओगे। मन इतना ऑब्जर्व करके बैठा हुआ है। तो क्या ये सीधेपन की निशानी है? क्या ये भोलेपन की निशानी है? ये तो चतुराई है। एक व्यक्ति सामने बोल देता है फिर भी सरल माना जा सकता है, और एक व्यक्ति अंदर जमा करता है, उसको सरल कैसे मान लें? कई लोग होते हैं ऐसे जो नजर आता है कि ये लोग सरल हैं, नजर आता है ये लोग बोलते नहीं हैं, पर घुन्ने लोग होते हैं। वो अंदर से वार करते हैं, छिप के वार करते हैं, होशियारी करते हैं। उसका क्या यूज है? अभी घर में एक बहू होती है, वो सास ससुर से सीधा सीधा तो झगड़ा कर नहीं सकती, अपमान कर नहीं सकती, तो जान जान के उनके घर की मर्यादाएं तोड़ेगी, काम करेगी ऐसे जिससे कि उन लोगों को तकलीफ पहुंचे। कहेगी देखो हमने कभी एक शब्द भी कहा, मैं कभी सामने बोली, पर कर्मों से इतनी पीड़ा पहुंचा देगी
वायलेंस ना करते हुए भी वायलेंस करती है। जहां उनको ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो भी नहीं करेगी, फिर कहेगी मैं तो नॉन वायलेंट हूं। नॉन वायलेंट कहां है, बल्कि ज्यादा चालाक है। अगले तो फिर भी सरल हैं, जो गलती दिखी भाई मुंह पे बता दी, बेटा हमारे घर ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो अगली तो और चालाक निकली, छिपके वार करती है, दबे हुए वार करती है। तो ऐसा व्यक्ति अपने को नॉन वायलेंट का हम मान लेंगे। जब मानसिक हिंसा भी रुके तब बात है। और देखना, जब इंसान मानसिक हिंसा से नहीं बाज आता, उससे कभी ना कभी वाचिक और शारीरिक हिंसा भी हो जाती है। अब इस बहू ने अगर मानसिक हिंसा नहीं रोकी तो कर गई ना ऐसे कर्म, उनको पीड़ा पहुंचे, कर दी ना ऐसी बात, उनको पीड़ा पहुंचे। तो जो व्यक्ति अपने मन की वायलेंस को नहीं रोकता है, वो शरीर को और वाणी को बहुत समय तक नहीं रोक पाएगा, कभी ना कभी कर जाएगा। आपके मन में कोई बात दबी रह जाती है, बहुत समय तक कहां रोक पाते हो, कभी मौका मिलता है निकाल ही देते हो। लोगों के घरों में जब शादी ब्याह होते हैं ना, तुम देखा करो, कार्ड देने जाएं किसी के घर, या कभी होता है ना शादी के टाइम आ गए रिश्तेदार इकट्ठे बैठे, उस समय देखा करो वो बातें निकलती हैं पुरानी, अगला व्यक्ति हैरानी रह जाए, अरे ये कब की बात कर रहे हो आप, कब की बात कर रहे हो। बड़ी लड़ाइयां होती हैं, अंदर तो रखा हुआ था, आज मौका मिला तो सब निकल आया। और निकलता भी इतने गलत समय है, किसी की खुशी खराब हो रही है, किसी का त्योहार खराब हो रहा है, किसी का फंक्शन खराब हो रहा है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हमने मन के भावों को ठीक नहीं किया, हम कर्म को और वाणी को कितना रोक लेंगे, आखिर निकल जाता है। बात तो यह है मेरा मन भी कुछ ना रखे ना। तुमने देखा होगा बगीचे में एक बड़ा बाग होता है ना, उसमें माली सफाई करता है। तो क्या करता है वो, सफाई करता जाता है, एक एक कोने पे कूड़े को आग लगाता जाता है। कभी तुम 10-11 बजे जाओ ना बगीचे में सैर करने, वहां तुम्हें दृश्य मिलेगा, थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक एक ढेर लगा के और आग लगा रखी होती है। माली से पूछा, भाई तुम सारा इकट्ठा कर लो एक जगह और फिर आग लगाओ। बोला, जब तक मैं इतने बड़े बगीचे में सारा कूड़ा इकट्ठा करूंगा, हवा चलेगी, पहले वाला बिखर जाएगा। मैं पूरा दिन बटोरता ही रहूंगा, कर नहीं पाऊंगा सफाई। तो एक एक कोने में इकट्ठा करता है, उसको जला देता है, फिर दूसरे कोने में इकट्ठा करता है, उसको जला देता है। ऐसे करते करते उसका बगीचा साफ हो जाता है। मन को भी साफ रखना हो, हाथ के हाथ तीली लगाओ बातों को। रखने की क्या आवश्यकता, सोचने की क्या आवश्यकता, कोई वैल्यूएबल चीज है जो रख रहे हो। छोटा बच्चा होता है ना मूर्ख, जो कूड़ा मिले, टॉफी का रैपर मिले मां के पर्स में, मां को गुस्सा आता है मेरा पर्स खराब कर रहा। 5,000 का मैं पर्स लेके आई, ये इधर से कूड़ा ला रहा है, उधर से ला रहा है, उसको स्ट्रॉ मिल जाए, उसको लगा अच्छी नई चीज है, घर ले चलो। कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन, पहले वो दूसरी आती थी बोतल, डिबरी बोलते थे, क्या बोलते थे उसको, उस खोलते थे, वो ढक्कन बच्चों को इकट्ठे करने अच्छे लगते थे। लेकिन मां के लिए तो कूड़ा है। अब अज्ञानी मन के लिए व्यर्थ बातें भी वैल्यूएबल हैं। अरे जो हृदय परमात्मा के लिए बना है,
जिस हृदय में परमात्मा का वास होना चाहिए, जिस हृदय में केवल परमात्मा का प्रेम होना चाहिए, तुम क्या करते हो उस हृदय में? व्यर्थ का कूड़ा इकट्ठा करते हैं। क्या यूज है इसका? जो मन तुम्हारा ऑब्जर्व कर रहा है, फिर उसको संग्रह कर रहा है, तुम हाथ के हाथ उसका फैसला क्यों नहीं करते? हाथ के हाथ उसका फैसला करो, निकालो उसको, खत्म करो। अभी ये नेचर नहीं बनाया तुमने। मन ऑब्जर्व करता है, वो इतना नेचुरल हो चुका है कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि मैंने क्यों ऑब्जर्व कर लिया। ये सब नेचुरल हो चुकी है बात। ऑब्जर्व हो गया, वो चिंतन में आ रहा है तो भी चल रहा है अंदर, तुम उसको हटाने को तैयार नहीं। जबकि जहां ऑब्जर्व हो रहा है वहीं उसको ज्ञान से खत्म करना चाहिए। क्यों रखना है अंदर? है तो द्वैत की बात, है तो जगत की बात, है तो संसार, इसको अंदर इकट्ठा क्यों करना है? उसको वाइप आउट करो ना, हाथ के हाथ निकालो उसको। जिस बाथरूम में नहाते हो, हाथ के हाथ पानी निकाल के आते हो, हाथ के हाथ। नहीं पता लगे अंदर कंघी करने भी दोबारा चले गए तो फिसल गए खुद ही। सिर धोते हो, अपने ही बाल, शैम्पू का पाउच बाहर निकालते आते हो, नालियां ब्लॉक हो जाएंगी। बाहर तुम हर चीज को लेके जागरूक हो, मन को लेके जागरूक नहीं। मन में बहुत शैतानियां चल रही हैं। बाहर से ऐसे लगेगा तुम बड़े भोले से, सरल से, चुप से, शांत से, बस एक कोने में पड़े रहते हो। जैसे ये होता है ना सीसीटीवी कैमरा, शोर ही नहीं करता, चुपचाप एक कोने में लगा रहता है। लेकिन जितना ये ऑब्जर्व करता है उतना कोई नहीं करता। और किसी की नजर से कुछ चूक भी जाएगा, इससे कुछ नहीं चूकेगा। तो कभी ना तुम लोग भी दिखते हो एकांत में, शांत में, पर सीसीटीवी कैमरे की तरह गर्दन यूं 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 चलती रहती है, ऑब्जर्व सब होता रहता है। कौन किसको क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब ऑब्जर्व हो रहा है। ऑब्जर्व करने लायक ऑब्जर्व करने में चूक हो जाती है, और ऑब्जर्व ना करने योग्य को ऑब्जर्व फटाफट कर लेते हो। देखिए अजीब बात, गुरु को ऑब्जर्व करना है, उसमें चूक हो जाती है। ज्ञान की बात ऑब्जर्व करनी है, उसमें चूक हो जाती है। वहां बोलोगे आप जिस निगाह से देखते हो ना, हमने तो देखा ही नहीं, हमें तो विचार चला ही नहीं, वहां चूक हो गई। और जो नहीं ऑब्जर्व करना चाहिए वो सारा दिन ऑब्जर्व हो रहा है, मन को मैला कर रहा है, द्वेष पैदा कर रहा है, मन की वृत्तियां हिंसात्मक हो रही हैं, फिर भी ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको रख भी रहे हो अंदर, संग्रह और करते जा रहे हो चीजों का। कभी विचार करके देखा कि मेरे भीतर ये संसार क्यों आए जा रहा है? क्यों आ रहा है? किसी की ऊंचाई देख के मुझे द्वेष क्यों आ रहा है? मुदिता तो सारी जिंदगी बोली, लेकिन जहां कोई थोड़ा सा ऊंचा उठे हम उसको नीचे लाना चाहते हैं। और कुछ नहीं तो हम ये कह के ही नीचे लाना चाहते हैं कि अगले को अगर मैंने साथ ना दिया होता, मेरे वाले ने साथ ना दिया होता, ये इतना ऊंचा ना हो पाता। अच्छा कोई बात नहीं, तुम उसको ऊंचा रहने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? खुश हो जाओ उसकी ऊंचाई देख के। ये भी तो हो सकता है हमारी मेहनत कोई बेकार कर देता, ना होता ऊंचा हो। उसने भी तो अपना पुरुषार्थ किया होगा, अपना तल छोड़ा होगा।
आज हम बोले हमने किसी को बहुत साथ दिया, अब अगले ने भी तो साथ करने की कोशिश की होगी ना। मैंने कहा होगा मेरे साथ चल, तो अगले ने भी तो कहना माना होगा, उसकी भी तो बढ़ाई है। तो मुदिता में ये भी बात आ गई ना, जरूरी थोड़ी हमें बीच में अपना नाम डलवाना ही है, क्या फर्क पड़ता है। मुदिता माना बस हम उसकी आज की स्थिति देख के प्रसन्न है। मुदिता ज्ञानी के जीवन में तुम देखो, वो अखुट खजाना देकर भी कहते हमने कुछ भी नहीं किया। गुरु हम सबकी बढ़ाई करके खुश होते रहते हैं। भगवान हमेशा बोलते थे ये लोग बचपन से आए, ये लोग ऐसे आए, इन्होंने मेहनत की, और सबको पता है कि उनके बिना शायद हम एक कदम चलने का संकल्प भी नहीं कर सकते थे, थी तो उनकी कृपा। लेकिन ये मुदिता है ज्ञानी के अंदर, खुश होता है सबको देख के, कोई चढ़ गया, कोई ऊंचा उठ गया, कोई जागृत हो गया, बहुत अच्छा। मुक्त कंठ से प्रशंसा भी करना औखा लगता है, क्योंकि अंदर अग्नियां जल रही हैं राग द्वेष की। अब इतनी अगर माइन्यूट ऑब्जर्वेशन हो, अपनी करें ना, अपने को ऑब्जर्व करें, अपनी वाणी को ऑब्जर्व करें, अपने कर्म को ऑब्जर्व करें, हम क्या बोल रहे हैं, हमारे अंदर क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, हम इन चीजों को ऑब्जर्व करें। इन चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते मन में, वो अज्ञान वहीं का वहीं बना रहता है, शोर वही का वही बना रहता है। बात तो जो समझने की है वो समझें। आज हमने गुरु को भी ऑब्जर्व कर लिया, गुरु कुर्बानी का पुल बना, हम बने। गुरु ने बहुत सहन किया हमारे लिए, हमने क्या किया फिर खुद, हमने कितनी उन्नति की, हम अपनी माया कितनी काट पाए, हम अपना ज्ञान कितना जीत पाए, इन चीजों पे ध्यान दिया। अब जो ऑब्जर्व करने लायक अपनी लाइफ में भी है वो भी इग्नोर्ड है, जो ऑब्जर्व करने लायक गुरु के जीवन में है वो भी इग्नोर्ड है, जो ऑब्जर्व करने लायक दूसरों के जीवन में है वो भी इग्नोर्ड है। ये नहीं कि भगवान ने ऑब्जर्वेशन पावर गलत दिया हम लोगों को, ऑब्जर्वेशन पावर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मुझे ऊंचा उठा सकता है, बढ़ा सकता है। आज गुरु के जीवन को ऑब्जर्व करें, इंस्पिरेशन है। अपने जीवन को ऑब्जर्व करें, कमियां खत्म कर सकते हैं। दूसरों के जीवन को ऑब्जर्व करें, प्रेम बढ़ा सकते हैं, मुदिता बढ़ा सकते हैं। पावर तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस पावर का मिसयूज हो रहा है। गुरु के जीवन को देख के भी हम पूरा नहीं सीखते, अपने जीवन पे तो ध्यान ही नहीं देते, और किसी को अगर ऑब्जर्व करने की बात करो तो आप उसको अच्छी निगाह से ही नहीं देख रहे हो, ऑब्जर्व क्या करोगे? आप तो उसकी कमियां ही ऑब्जर्व करते जा रहे हो, आप अगले की क्वालिटीज को ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हो। ऑब्जर्व करो उसकी क्वालिटीज को, प्रेम बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, भाव बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कोशिश में तो लगो, पर जब कोशिश में ही नहीं कोई लगा तो कैसे बात बनेगी? हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हमको ये पता होना चाहिए, और ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या मनन कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। मालूम हो ना बात, हम क्या कर रहे हैं। आज एक आदमी भांग पीता है तो वो क्या घोटेगा बैठ के? भांग। औरत को अगर उसकी मेहंदी का शौक है वो क्या घोटेगी? मेहंदी। दोनों घोटते हुए दिखेंगे, पर एक को चढ़ेगा नशा, एक को चढ़ेगा रंग। मन तो सारा दिन सबका चल रहा है, पर ये तो देख लो इस मधानी में डाल के क्या बैठे हुए हो, घोट क्या रहे हो? दिख भी रहा है सारा दिन और घोट भी रहे हो, लेकिन अप्रसन्नता का कारण, विक्षेपता का कारण क्या? क्या आप गलत घोट रहे हो?
आपको जो घोटना चाहिए आप उसको ना घोट के कुछ और ही घोट रहे हो। आपको जो मनन होना चाहिए वो मनन ना हो करके आपका दिमाग तो कहीं और ही है। तो ऐसे में आपका पावर गलत यूज हो रहा है, उसका मिसयूज, ऑब्जर्वेशन पावर का मिसयूज। करेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को करेक्ट करो, सही करो। ये जो मन का संसार है ये बहुत बड़ा है। अभी कभी कोई कुछ कह देता है, आप चुप हो जाते हो, आप जवाब नहीं देते हो, आप मुस्कुरा देते हो, आप नॉर्मल नेचुरल रहने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या मन में भी बुरा नहीं लगा? वो जो चुभा ना, उसको ऑब्जर्व कर लो, ये जीव भाव है। भाई मैंने बाहर से ऐसे दिखाया जैसे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क पड़ा वो मेरे अंदर वाले को तो पता है। किसी को नहीं पता चला कि हमें फर्क पड़ा। किसी ने हंसी की, मजाक किया, कोई बात कही, लेकिन चुभ तो गई। वही तुम्हारा जीव भाव है, वही तुम्हारा अहंकार है। किसी बात पे तुम नहीं मुड़ना चाहते, चार लोग कह दें, सबसे ही चिढ़ा जाती है। कोई टोक दे, चिढ़ा जाती है। अब एक व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे जीवन की गलती निकल जाए, भगवान इस रूप में सजग खड़ा है। और एक व्यक्ति अंदर कुड़न शुरू कर देता है, अपने को तो देखे, उस दिन तो खुद फलाना ऐसे कह रहा था, उसका दिमाग कहीं और निकल गया, मूड खराब हो गई, चिढ़ आ गई अंदर। क्यों आ गई? ऐसा नहीं कि कुछ हमें गलत कहा जाता है हम तभी चिढ़ते हैं। कई बार हमें कोई अच्छी बात कह देना तो भी हम चिढ़ जाते हैं। यंग बच्चों को तुम देखो, कोई अच्छी बात कह दे चिढ़ जाएंगे। घर में कोई मेहमान आया हो, वही टोक दे, बेटा तुम तो बहुत लेट उठते हो सुबह, चिढ़ जाएंगे। अपने घर जाके अपने बच्चे संभाले, हमारे पीछे क्यों पड़ा है, कितने दिन रहना है इसने और क्यों? मतलब जरूरी नहीं है कि हमें कुछ गलत कहा जा रहा है हम उस पर चिढ़ रहे हैं। हमें कई बार कोई अच्छी बात कही जा रही है, वो भी हमें डाइजेस्ट नहीं होती है, और हमने अगले व्यक्ति को गलत ऑब्जर्व कर लिया और इमेज जिंदगी भर की बना ली। ये तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, ये आया था एक बार मेरे घर, ऐसे कर रहा था। क्या अर्थ है इस चिड़न का? ऑब्जर्व किया कि तुम्हारा ईगो प्रॉब्लम है, ऑब्जर्व करो। जो मूड खराब हो जाता है, चिड़न कुड़न आ जाती है, उलझन आ जाती है, इसका क्या कारण है? चाहे कोई अच्छी बात भी कही जा रही है। अभी यहीं कोई आ जाए, कोई, अब सिखाया तो हर चीज जाएगी ना यहां पर भी, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही, चाहे मूड खराब होती तो है। मुझे क्यों कहा, मुझे क्यों टोका, मेरी बेइज्जती हो गई सबके बीच में, लग तो जाती है। अब क्या ये अभिमान नहीं है? ऑब्जर्व करो अपने को, क्या ये तुम्हारा अहंकार नहीं है? क्या ये तुम्हारी इच्छा नहीं है? तुमने अगले की बात में से अच्छाई क्यों नहीं ऑब्जर्व करी? और कई बार तो अच्छी बात तो वहीं की वहीं रह जाती है। तुम्हारा मन अपनी चिड़न में, कुड़न में, बातों में, उसमें पड़ गया, वो अच्छी बात तो वहीं की वहीं रह गई। जबकि उस बात का तत्व ऑब्जर्व कर लेता अगर, तो शायद अपने लिए एक अच्छी गाइडेंस ले लेता, एक राइट व्यू ले लेता, एक राइट एटीट्यूड ले लेता। और यह भी विचार सकते हो कि अगर कोई कमी है
और मैं उस कमी को ही साथ दे रहा हूं, तो जीवन से कमी तो कभी खत्म कर नहीं पाऊंगा। होना तो ये चाहिए कि मैं अपने जीवन के दोषों की निवृत्ति कर सकूं। अगर मेरे जीवन का कोई दोष ऑब्जर्व हो रहा है, 4 लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब मैं आज तक इतना अंधा बना हुआ हूं अपने लिए, मैंने अपने जीवन के उस दोष को ऑब्जर्व ही नहीं किया। और अगर ऑब्जर्व किया, मैंने उसके निवारण का प्रयास ही नहीं किया। और अगर मैंने प्रयास किया, मैं सफल नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, मेरे को किसी की बात से मोटिवेशन मिलेगा, मैं फिर कोशिश में लगूंगा। लेकिन चिड़न कुड़न ये सब तो नहीं आएगा अंदर। ये भी तो सोचने वाली बात है। मन तुम्हें राइट एटीट्यूड लेने ही नहीं देता किसी बात का। कोई तुम्हें अपनी सेवा भी दे दे अगर, और साथ वो 2 इंस्ट्रक्शंस दे दे, मन कहेगा फिर अपने आप कर ले, उसको ज्यादा आता है तो। मतलब इतनी सी बात में भी आपके मन ने कुछ चुन लिया और आपको पता ही नहीं। इतनी सी बात में भी, नन्ही सी बात है खाली। याद करो, कभी मां कोई काम बता देती थी, हम लोग खड़े होके करेंगे, ढंग से ना बैठ के कर, तब होएगा। लगता था पकड़ लो ना, खुद कर लो, फिर आ जाता था ना दिमाग में। वो वृत्ति आज तक भी है, आज दिन तक भी है। कोई तुम्हें एक सेवा बता दे, साथ तुम्हें एक हिदायत दे दे, तुम वो हिदायत सुन के सड़ जाते हो। कितनी छोटी सी बात है। तुम्हें कह दें प्याज काट दे, तड़के वाले ना बारीक, तड़के वाले काटने बारीक काटियो, मुझे पता है तड़के वाले बारीक ही कटते हैं, मोटे थोड़ी काट दूंगी, ये थोड़ी कर दूंगी, कहां तक चला जाएगा मन। बाहर से तो 1-2 सेंटेंस ही निकलेंगे, वो भी सामने वाला देख के, कि पलट के ना कह दे, या इज्जत का पात्र तो नहीं है, सोच समझ के। लेकिन मन कितना कुछ कह गया। जो ऑब्जर्व करना था वो तो हो ही नहीं रहा तुमसे दिन भर में। भगवान ने कह दिया ना अपनी प्रसन्नता का आधार अपने में। कितना सुनने में इजी है बात, और पल पल विक्षेपता खड़ी है। जिस जीव के पास पल पल विक्षेपता खड़ी है, वो अपने को अपनी प्रसन्नता का आधार कहां से बनाएगा। हर थोड़ी देर में तो विक्षेपता है तुम्हारे पास। यंग एज में खास होता है, इंसान बोलता नहीं है, अंदर बहुत रखता है, क्रोध भरा रहता है, अपमान के क्षण भरे रहते हैं, सबके कर्म पता होते हैं। इसीलिए तो सॉफ्टनेस नहीं आती, प्यार नहीं आता, जीवन में प्रसन्नता नहीं आती। इसीलिए तो कई लोगों की लाइफ से देखो, रूडनेस खत्म ही नहीं होती, हार्शनेस खत्म ही नहीं होती। तो मन में कुछ तो भरा पड़ा है ना, और जो भरा पड़ा है वो है अहंकार। आई नो, आई एम राइट, ये ऐसा, ये वैसा, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ये सब भरा पड़ा। जितना अभिमान अंदर रहेगा ना हृदय में प्रेम उमड़ेगा, ना वाणी मीठी होएगी, ना ही कर्म योग बनेगा। अहंकारी की दुर्गति है। मीठी बात कहां से लाए? ऑब्जर्व ही गलत गलत करता है, वही बोलता है। ऑब्जर्वेशन ही ऐसी है तो बोलेगा भी ऐसा ही। कोई बीए पास सामने आ जाए, एमए पास सामने आ जाए, आजकल तो चलो सारे पढ़ते हैं ना,
पहले जमाने में देखो अपने घर से ही टोक पड़ती थी। खाली बच्चे ने बीए पास कर ली, एक एप्लीकेशन लिखने लगा, गलती कर गया, कोई लेटर पोस्ट करने लगा, वो डॉटर ऑफ, सन ऑफ लिखना है, गड़बड़ हो गई, ऊपर तो फादर्स नेम लिख दिया, नीचे सन ऑफ, बेटे का नाम लिख दिया। क्या बोलते थे घर वाले? बीए ऐसे पढ़ी है, छोले बेच के पास हुए हो? कैसे ताने आते थे, है ना। अब अगला पढ़ा हुआ है, इस बात को ये ताना क्यों जोड़ा गया? अगले को इंफीरियॉरिटी है। देखो सूक्ष्म मन को जो इंफीरियॉरिटीज होती हैं उनके ताने मारता है वो दूसरों को। खुद अगला 10वीं पास है या नहीं पढ़ा हुआ, अब उसको कह रहा है तूने बीए ऐसे ही पास की है, तो बीए पास की तो गलती ना होने की गारंटी थोड़ी होगी, हो जाती है भूल। और इसमें बीए पास ठोकने की क्या जरूरत बीच में? फालतू शब्द क्यों जोड़ा? ये इंफीरियॉरिटी है। मौका मिल गया उस इंफीरियॉरिटी का बदला लेने का। ऑब्जर्व करो ना अपने मन को, कहां की बात कहां जोड़ता है और कहां बोलता है। ये इंफीरियॉरिटीज हैं। तुम तो बड़े बिजनेसमैन हो, तो क्या हुआ फिर? तुम तो बड़ी एमएनसी में काम करते हो, तो एमएनसी में काम करता है तो कोई गलती नहीं हो सकती उससे। सासों को देखा करो, तेरी डिग्रियां चूल्हे में डालूं, पहले तो तुम्ही ने कहा था नौकरी वाली बहू चाहिए, अब क्यों कह रही है डिग्री चूल्हे में डालूं? क्योंकि उसको असल तो चिढ़ है कि ये पढ़ी लिखी है, इसकी घर में सुनवाई है, ससुर भी इसका आदर करता है, बेटा भी समझता है इसको, मैं अनपढ़ गवार बैठी हूं घर में। उस चिढ़ को वो यूं निकालती है, तेरी डिग्री चूल्हे में डालो। तो ये उसका वो पार्ट भी है, बेचारी मेहनत करके पढ़ी है, तो ये दुखती रग है उसकी, इसको छेड़ो। अज्ञानी जितना कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, जितना जटिल होता है, और अहंकारी आदमी दुनिया में दूसरा नहीं है, और भोलेपन का जामा पहने बैठा रहता है, दिखाएगा तो ऐसा। भाई तू अनपढ़ होके इतने अच्छे ताने मार लेता है, पढ़ा लिखा होके क्या करता? और जबकि उसको अपनी शोभा बना ले, पहले बनाते हैं। जब बहू लेते हैं ना, पढ़ी लिखी आ रही है, नहीं 40-50 हजार तो तनख्वाह लेती है महीने की, बस हो गया रिश्ता, भगवान की मर्जी। पहले तो उन्हीं चीजों पे उसके खुश हुए, फिर जब रहने लगते हैं ना साथ, मन इंफीरियोरिटीज ऑब्जर्व करने लगता है कि मैं इसके सामने इंफीरियर हो रहा हूं, मैं इसके सामने इंफीरियर हो रहा हूं, फिर उसको गुस्सा आता है, फिर क्रोध पैदा होता है। तुम गुरु के पास घर से 2 जने आ जाओ, अब 1 जने की पूछ हो जाए, वो दूसरे की उससे लड़ाई होती रहेगी, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो आपस में? क्योंकि उसको इंफीरियरिटी फील हो रही है, मेरा नाम नहीं है, मेरी पूछ नहीं है, मेरे को सियाना नहीं माना जाता, तो जान जान के गुस्सा निकालेगा। अकल तो है नहीं, अकल बात बात में अकल आएगी उसकी, कि उसकी अकल की तारीफ होती है ना, तो उसकी अकल को ही नीचा दिखाओ, बात बात में उसकी अकल नीचे कर देंगे। अकल तो है नहीं, कोई काम तो तेरे को आता नहीं है, ये तो है नहीं है, क्यों? ये इंफीरियरिटी। ऑब्जर्व करना, तुम इंफीरियरिटी भी ऑब्जर्व करते रहते हो, कोई तुम्हें इंफीरियर कर नहीं रहा, पर तुम इंफीरियरिटी भी ऑब्जर्व कर लेते हो अपने आप ही, और इंफीरियर होके बैठ जाओगे। किसी ने कुछ कहा है, तुम्हें अपमानित किया है, निकाल दिया है, तुम्हें क्रोध किया है, नहीं, पर अपने आप को खुद ही इंफीरियर कर लिया। ऑब्जर्व करते रहे, कंपैरिजन करते रहे। तुमने क्यों किसी से अपना कंपैरिजन किया?
कंपेयर करोगे तो या सुपीरियर या इंफीरियर। सुपीरियरिटी में भी तुम्हारा बेड़ा गर्क है, इंफीरियरिटी में भी वीकनेस है। क्या जरूरत है? तुम जैसे हो भगवान ने तुम्हें पसंद कर लिया ना, फिर तुम उस पे भी कायम नहीं हो। खुश रहो ना इस बात पे, कैसा भी हूं, खोटा या खरा, शुक्र है शरण मिल गई, खुश रहो। वहां भी नहीं टिकते। फिर कुछ कुछ हो, कोई किस जैसा बनना चाहता है, कोई किस जैसा बनना चाहता है। क्यों बनना चाहते हो? अब गेंदा बोले मैं गुलाब बनूंगा, गुलाब बनने के चक्कर में गेंदापन भी भुला बैठेगा अपना। ना गेंदा रहेगा ना गुलाब रहेगा, फूल ही ना रहेगा, फूल के परिवार से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। क्यों बनना है? किसी जैसा क्यों बनना है? एक ने आके बोला गुरुजी को, उनके शहर में किसी लड़की को भेजा था गुरुजी ने, हमें ना गुरुजी इन दीदी जैसा बना दीजिए। भगवान तपाक से बोलते हैं अपने जैसा बना दूं तकलीफ है, उसके जैसा क्यों बनना? बोला अच्छा हम आप जैसे बन जाएंगे। बोला मेरे जैसी तो तू पहले ही है। गॉड मेड मैन अकॉर्डिंग हिज ओन इमेज, ओन लाइकनेस, ओन रिफ्लेक्शन। तेरे को कमी कहां है? अब गुरु का स्तर देखो और अपना स्तर देखो। पहले उस लड़की जैसी बन जाऊं, फिर अब गुरुजी आप जैसी बन पाऊंगी। उन्होंने बोला तू तो पहले ही मेरे जैसी, अपना मूल पहचान, खत्म बात। अब तुम इस चक्कर में भी गुण अवगुण पता नहीं क्या क्या बटोरते रहते हो दूसरों के। कभी तो ये गुस्सा आता है इसके अंदर है ही क्या, ऐसे ही चालाक लोग आगे आगे हो जाते हैं, हम तो ऐसे बुद्धू से पीछे रह जाते हैं। या फिर कभी इंफीरियर होके बैठ जाओगे। गलती तुम्हारी है, तुम सारा दिन यही आंख लेके क्यों बैठे हो? तो भगवान को देखो और आनंद में रह। उनके लिए आया और उनसे ही आंख हटा लेता है। इधर देखता है, इधर देखता है, इधर देखता है, क्या मतलब? अब शादी पार्टी में तुम जाओ, वेटर्स को ही देखते रहो। भाई तुम दूल्हा दुल्हन के लिए आए हो, देखो जयमाल हो रही है, देखो उसके माँ बाप कितने सुंदर तैयार हुए खड़े, उनको देखो। आए तुम गुरु के लिए, आसपास सारे वेटर्स को ही देखते रहते हो। तो सारे मदद करने वाले हैं, वेटर्स हैं, हेल्पर्स हैं। जो गुरु देता है परोस देते हैं तुम्हें। इधर उधर देखते रहते हो सबको, क्यों? अज्ञान हुआ ना, ये सब तुम्हारी मूर्ता हुई। तो क्या ऑब्जर्व करना है ये भी पता हो, क्या नहीं ऑब्जर्व करना है ये भी पता हो, और साथ ही साथ राइट विचारों को अंदर रखो, रॉन्ग बातों को बाहर निकालो। तब तो अपनी प्रसन्नता अपने में पा सकोगे। खुश हो गए बस एक पॉइंट सुन के, गुरुजी कह रहे हैं अपने में प्रसन्नता ढूंढो। गुरुजी तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन हम कहां खड़े हैं? हमने अपने लिए कौन सा वे चुना? क्या हमने गुरुजी की बात को वहां से सुना जहां से उन्होंने बोला? हमने मंथन किया, हमने मनन किया? तो जब तक पूरी दृष्टि नहीं रखोगे ना, पूरा विचार नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनेगी।
ये तुम अपने अंदर अच्छी तरह से समझो कि मेरी प्रसन्नता गुम किससे हो रही है। क्योंकि कारण सहित प्रसन्नता नहीं, अकारण चित प्रसन्न रहे तुम्हारा, क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है, वो तुम्हारा स्वरूप है। तो बाहर से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पर ये जो कचरा आ जाता है ना, ये अगर नहीं आएगा तो तुम भी स्वामी रामतीर्थ की तरह कह सकोगे कौन सी है वो विपत्ति जो मेरी प्रसन्नता में बाधा डाल सके। कारण बनने पर भी तेरा चित्त अप्रसन्न नहीं होगा, कारण बनने पर भी तुम उलझोगे नहीं। फिर कह सकोगे कि मैं अपनी प्रसन्नता के लिए किसी पर आश्रित नहीं, पर मैं अपने गीता के ज्ञान से आनंद में हूं। ठीक।